प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीएससी थर्ड ईयर के बॉटनी सब्जेक्ट के बारे में फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी का एक टॉपिक है। बहुत सारे हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है ऑस्मोसिस, परासरण। इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमने पिछली क्लासेस के बारे में कुछ बिलियंस के बारे में बात की थी। कुछ बिलियंस हैं जिनके बारे में हमने चर्चा की थी, जैसे कि अति परासरणी, अल्प परासरणी और सम परासरणी। इनको इंग्लिश में हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड आइसो हाइपर और हाइपोटोनिक, ये इनको कहा जाता है। हाइपर, हाइपो और आइसोटोनिक। इन सॉल्यूशंस के आधार पर पादप की कोशिकाओं में या पादप में, या हम बात करें प्लांट बॉडी के अंदर, कुछ फिजियोलॉजिकल फिनोमिना कुछ घटनाएं संपादित होती हैं, जिनमें से पहला है ऑस्मोसिस, परासरण। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा के बारे में या डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। परासरण एक ऐसी घटना है जिसमें जल के मॉलिक्यूल्स अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की और सेमी परमिएबल, अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा गमन करते हैं। यह परिभाषा है किसकी? ऑस्मोसिस की। परासरण एक ऐसी घटना है जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स अपनी, देखिए यहां पर अलग अलग प्रकार की डेफिनेशन है। यहां पर हम बात कर रहे हैं जल के मॉलिक्यूल्स अपनी अधिक सांद्रता से, अधिक कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन या कम सांद्रता की ओर, किससे? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करते? गमन करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं हम? परासरण। इसकी हम दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हैं, जिसके अंदर हम इन विलियंस के बारे में बात करेंगे। क्या बदलाव आ जाएगा? परासरण एक ऐसी घटना है जिसमें जल के मॉलिक्यूल्स, यहां हमने अपनी लिखा था, यहां बदलाव आ जाएगा। जल के मॉलिक्यूल्स कम सांद्र
बिलियन से अधिक सांद्र बिलियन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से गमन करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये बदलाव आ गया। यहां पर क्या आ गया, कम सांद्र बिलियन से अधिक सांद्र बिलियन की ओर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा क्या करते हैं, गमन करते हैं। तो यहां पर जो घटना हो रही है, आपको दोनों परिभाषाओं के अंदर जो घटना हो रही है वो है बिलियन के आधार पर। ठीक है, यहां बात करें जल के मॉलिक्यूल्स के आधार पर, जिधर जल के मॉलिक्यूल्स की सांद्रता अधिक है, तो ये जल के मॉलिक्यूल्स अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या करते हैं, गमन करते हैं। ऐसा ही यदि हम बिलियंस के बारे में बात करें, मान लीजिए ये दो पात्र या दो कोशिकाएं हैं, इसके अंदर हम बात करें कि इसकी जो सांद्रता है वो क्या है, अधिक है, और इसकी सांद्रता जो है वो क्या है, कम है। अधिक सांद्रता या कम सांद्रता का हमने पहले ही बात बता दी थी। अधिक सांद्रता का मतलब है कि इसके अंदर विलेय जो पदार्थ है, सॉल्वेंट जो है वो अधिक मात्रा में है, और इसके अंदर विलेय जो पदार्थ है वो कम मात्रा में है। दूसरी बात करें, इसके अंदर विलेय पदार्थ अधिक मात्रा में है, यानी कि जल की मात्रा यहाँ क्या है, कम है, और यहाँ जल की मात्रा जो है वो क्या है, अधिक है। तो ये अधिक सांद्र प्रकार की कोशिका है, और ये जो है वो कम सांद्रता वाली कोशिका है। यदि ये दोनों कोशिकाएं पास पास है तो इसके अंदर जो घटना होगी, यहां पर हम इस प्रकार से एक अर्ध परमेबल, जिसको बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली, इस प्रकार से हम शो कर देते हैं। पादप कोशिकाओं के अंदर या जंतु कोशिकाओं के अंदर यहाँ पर जो अपनी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, वो यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह यहाँ पर कार्य करती है। वैसे तो इसको हम सेलेक्टेबल मेम्ब्रेन के रूप में, चयनात्मक झिल्ली के रूप में मानते हैं, लेकिन एक जो है वो मेम्ब्रेन है जिसका नाम है क्या, सेमी परमेबल, अर्धपारगम्य। तो इसके द्वारा जल के मॉलिक्यूल्स यहाँ ज्यादा है, इसकी सांद्रता कम है, किसकी, इस सॉल्यूशन की है, सेल की। तो जल के मॉलिक्यूल्स अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, यहाँ जो जल है वो क्या है, कम मात्रा में है, और यहाँ जल जो है वो अधिक मात्रा में। तो इस प्रकार से मूवमेंट करते हैं, गमन करते हैं। तो इस प्रकार की परिघटना या घटना हम पादप कोशिकाओं के अंदर देखते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसके अंदर हम इसको प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। तो इसके कुछ प्रैक्टिकल्स हैं जिनको हम अगली क्लास में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से करते हैं। दूसरा जो टॉपिक है इसी प्रकार का, उसका नाम है विसरण या डिफ्यूजन। तो ये भी एक प्रकार की फिजियोलॉजिकल कुछ परिघटना या फिनोमिनाज है, जिसके अंदर हम सिंपल डेफिनेशन की बात करते हैं। पराशरण के अंदर जैसे हमने बात की थी, यहां पर सिंपल डेफिनेशन है कि विसरण एक ऐसी प्रक्रिया या परिघटना है जिसमें किसी भी पदार्थ के अणु, मॉलिक्यूल्स अपनी
अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति या गमन करते हैं। तो ये सिंपल डेफिनेशन है। इसके अंदर हम किसी प्रकार की अर्धपारगम्य झिल्ली का यहाँ पर हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये सिंपल घटना है कि विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो सकता है, गैस, ठोस, द्रव, जो भी है, कि अणु अपनी अधिक सांद्रता, यहाँ पर सिर्फ इसमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी पदार्थ है उसके मॉलिक्यूल्स अपनी अधिक कंसंट्रेशन से लो, ठीक है, लो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हम देते हैं। इस परिघटना का आप लोगों ने भी देखा होगा। मान लीजिए किसी रूम के अंदर हम यहाँ पर इत्र से या सेंट से भरी हुई कोई बोतल है या शीशी है, इसको जब ये इसके अंदर सेंट है या इत्र है, इसके मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पर इत्र की जो सांद्रता है किसके अंदर, इस बोतल के अंदर, वो क्या है, अधिक है। यहाँ पर इत्र की सांद्रता बिल्कुल क्या है, नील है। जब हम इस बोतल का यहां से ढक्कन ओपन करते हैं तो ये इत्र के मॉलिक्यूल्स अपनी अधिक सांद्रता से, यहां पर अधिक सांद्रता है तो ये अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। मान लीजिए यहां पर आ गया, कोई यहां आ गया, यहां आ गया, तो ये धीरे धीरे पूरे रूम में विसरित होते रहते हैं। इसे कहा जाता है विसरण। और ये कब तक विसरित होते रहते हैं, जब तक इस बोतल के अंदर इसकी सांद्रता और इस पूरे रूम के अंदर इसके मॉलिक्यूल्स की सांद्रता जो है वो क्या नहीं हो जाती, समान नहीं हो जाती, जब तक ये घटना चलती रहती है। तो मान लीजिए कोई यहां पर खड़ा है आदमी, जब ये शीशी बंद थी तब तक इसको यहाँ पर इसकी स्मेल या हमके खुशबू जो है वो इसको महसूस नहीं हो रही थी। कारण क्योंकि यहाँ पर इत्र के मॉलिक्यूल्स क्या थे, एब्सेंट थे। जैसे हमने इसको ओपन किया तो इसके मॉलिक्यूल्स जो है वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ इस रूम के अंदर क्या होने लगे, विसरित होने लगे। और ये यहाँ तक किसी आदमी तक यहाँ पर पहुंची, इसकी नोज तक, तो ये इसने ग्रहण की, तो इसको स्मेल या खुशबू जो है वो इत्र की महसूस हुई। तो हम कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ पर गति करते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आपने एक एग्जाम्पल और सुना होगा, नीला थोथा कॉपर सल्फेट। मान लीजिए कोई बीकर है या फ्लास्क है, ठीक है, इसके अंदर जल भरा हुआ है, इसके ऊपर से हम ड्रॉपर की सहायता से कॉपर सल्फेट की एक ड्रॉप डालते हैं। तो मान लीजिए ये ड्रॉप स्टार्टिंग में यहां पर है, यहां पर गिरी, तो यहां पर इस कॉपर सल्फेट की जो सांद्रता है वो क्या है, अधिक है इस जगह पर। और ये धीरे धीरे हम देखते हैं जो जल है सिंपल, जो पहले पारदर्शी था, धीरे धीरे इसके मॉलिक्यूल्स इस पूरे जल के अंदर इस प्रकार से गति करते हैं और सारे मॉलिक्यूल्स इसमें क्या हो जाते हैं, विसरित हो जाते हैं। पूरा का पूरा जो जल है वो कैसा हो जाता है, नीला। तो ये भी एक किस प्रकार की घटना है, डिफ्यूजन या विसरण की। तो इस प्रकार की कुछ परिघटनाएं जो है वो पादप शरीर के अंदर, मानव शरीर के अंदर बहुत सारी इस प्रकार की ये घटनाएं जो है वो चलती रहती हैं। तो ये कुछ दो इस प्रकार की फिनोमिना जिसको बोलते हैं परासरण और विसरण।
आज ये कंप्लीट हुए, आगे इनके बारे में और चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार।